हेलो सर, मेरा नाम जिनेश है। और मैं सिंघानिया फिनकॉन का सीईओ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब आपका वनवास खत्म हो चुका है और आपकी फैमिली आपका वेलकम करना चाहती है। ठीक है सर, ये ब्लैक कार्ड है, इससे आपको सारे अकाउंट्स के एक्सेस मिल जाएगा। सर, आपने इतने सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सिंघानिया फिनकॉन को वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनाई है। तो अब आपकी फैमिली आपके लिए एक पार्टी प्लान कर रही है और आपके फादर पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आप ही हैं वो जिसे लोग लॉर्ड सिंघानिया कहते हैं। थैंक यू जिनेश। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट टारगेट मुंबई है। जिनेश, मुंबई की टॉप 4 लीडिंग कंपनीज के बिजनेसमैन की लिस्ट निकालो। मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके सर। और मीरा बजाज को 50 करोड़ की फंडिंग। ऑलरेडी डन सर। वैसे सर, क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? श्योर। सर, ये बजाज को इतनी बड़ी रकम देना सही है? एक्चुअली मैंने मीरा से अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी की, तब से उसकी फैमिली के साथ ही रह रहा हूँ। सो आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन सर आप ऑलरेडी उनके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं सर। 5 साल पहले बजाज फैमिली का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन अब उनका उठना बैठना एलीट लोगों में है। आई नो जिनेश, लेकिन मैं उस फैमिली को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। वो कैसे सर? आज मीरा के ग्रैंडफादर मिस्टर मोहन बजाज का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि मुंबई के सभी एलीट बिजनेसमैन ये पार्टी अटेंड करें। ठीक है सर, काम हो जाएगा। थैंक यू। अपनी आइडेंटिटी रिव्यू होने से पहले एक आखिरी डिलीवरी कर देता हूँ। मीरा, तुम? राजीव, तुम यहाँ? कौन है मीरा? ये कौन है? क्या चल रहा है मीरा? कौन है आदमी? ये मेरे हस्बैंड है। तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। कौन है आदमी? तुम इसके साथ क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस मैटर डिस्कस करने आई हूँ राजीव। सीरियसली? इसके साथ? कौन है ये? ओह हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय इसके साथ? जानता है कौन हूँ मैं? सुमित अवस्थी, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ सिंघानिया फिनकॉन। क्या? क्या 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 नहीं, तुम छोड़ो, तुम्हें सब बातें नहीं समझ में आई। वो क्या है ना, एक डिलीवरी बॉय को इतनी पढ़ी लिखी बातें कहाँ समझ में आएगी। तू बस इतना समझ ले कि जितना फर्क तेरे इन कपड़ों और मेरे कपड़ों में है ना, उतना ही फर्क हम दोनों की औकात में भी है। इसलिए जल्दी से पैकेज डिलीवर कर दे, वरना 1 स्टार रेटिंग दूंगा, कंपनी से लात मार के बाहर निकालेंगे, समझा? और दूसरों की बीवियों के साथ कमरों में घुसते हुए तेरी औकात क्या है पता चलता है। राजीव छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। क्या बदतमीजी है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या बदतमीजी है ये। हाँ, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना कि मैं यहाँ पे एक बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आई थी। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? और एक पति होने के नाते मुझे ये पता होना चाहिए था नहीं? यू नो व्हाट मीरा, मैं सोच ही रहा था, लेकिन अब मुझे आंसर मिल गया कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का पति एक डिलीवरी बॉय कैसे हो सकता है। वो क्या है ना कि इतनी घटिया और नैरो माइंडेड सोच वाला आदमी और कर भी क्या सकता है। जब तुझे पता चलेगा ना कि मीरा का पति क्या कर सकता है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजीव, यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। चुप चुप चलो यहाँ से। सुना नहीं,
बीवी ने क्या बोला? चुपचाप चलो यहां से। सुमित, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ऑफ कोर्स। चलो चलो। मीरा, तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर तुम्हारे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोलो ना। अच्छा, तुम्हें बोलूं? और क्या होगा तुमसे बोलकर? हाँ, तुम डिलीवरी बॉय हो, अपनी हालत तो देखो, कोई अंबानी नहीं हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम इसलिए सब करती फिर रही हो? हाँ, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। माइंड योर लैंग्वेज राजीव। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा सुमित के साथ कुछ नहीं है। और वैसे भी तुम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो ना यार एक बारी। मैं कोई तुम्हें डेप्यूटी मैनेजर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम हमारी फैमिली का स्टेटस तो मैच करो ना यार। तो भी नहीं होता तुमसे। तुम्हें इतने साल टूट कर प्यार किया, उसके लिए ये सब सुनने को मिल रहा है मुझे। हाँ, तो मैंने भी तो इतने साल तुम्हें अपने घर पे रखा, फ्री में खाना खिलाया, और तुम क्या करते हो? हाँ, घर में पड़े रहते हो, बस आराम करते हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जूतियां घिसानी पड़ती। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे यहाँ तक पहुंचने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? तुम्हारा तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। घर पे जो एसी का बिल आता है तुम्हारी वजह से, वही तो मुझे मोटिवेशन देता है काम करने की। राजीव, देखो इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं, ओके? वैसे भी आज दादाजी का बर्थडे है, तो मैं नहीं चाहती तुम अपना सड़ा सा ऐसा मुंह लेकर ना बर्थडे पार्टी में आओ। ठीक से आओ। तो इस मासूम चेहरे के पीछे एक धोखेबाज इंसान छिपा है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इसका असली चेहरा जानना जरूरी है। हेलो दिनेश, मैं सूट रेडी करवाओ, और आज बजाज की पार्टी को दुनिया के सारे एक्सपेंसिव से भर दूं।